22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारे जाने के विरोध आज फिर से भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा रोष रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा से कांगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज, चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज, डलहौजी विधानसभा के विधायक डीएस ठाकुर के साथ सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े समर्थकों ने भाग लिया। यह रोष उपायुक्त कार्यालय से होती हुई चंबा के मुख्य चौक पर पहुंची और प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। तत्पश्चात यह रैली उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। पूरे राष्ट्र स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, अभी जो पहलगाम में निशंस हिंदुओं की हत्या हुई है वहाँ पर, और टूरिज़्म के हिसाब से जो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी मेन स्ट्रीम लाइन में आ गया है। वो प्रांत भी अब बहुत तेज़ी के साथ, चाहे पर्यटन के लिहाज से हो, चाहे उद्योग के लिहाज से हो और अन्य गतिविधियों के हिसाब से हो, उसने चलना शुरू किया है। ये बात पाकिस्तान वालों को पचती है नहीं। पाकिस्तान प्रायोजित जितना भी आतंकवाद हुआ है, उसने सदैव ही आघात जो है वो भारत पर किया है। भारत ने हर बार प्रत्यक्ष लड़ाई में पाकिस्तान को हराया है, अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान इस तरह की घुसपैठ जो है वो करवाता है। अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो भारत को किस तरह से क्षति पहुंचे, और विशेषकर जो प्रांत बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ में है, उनकी रफ्तार रुके। तो इसके लिए भारत ने हर बार प्रतिकार उनका किया है। और अभी जो हमला निशंस लोगों पर, हमारे लोगों पर हुआ है, उसके प्रतिरोध के रूप में भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी ट्रीटियां हुई थी वो सबको निरस्त किया है। विशेषकर जो जल संधियाँ हमारी हुई हैं, इवन जब उन्होंने कहा कि हम शिमला जो एग्रीमेंट हुआ है उसको भी निरस्त मानते हैं। सीज़ फायर जो हमारा भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, उसमें भी जो है वो बीच में व्यवधान आए हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान सेंसिटिव मोड में है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक रेकी भी कर रही है कि क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान मूल के हैं, जो वहाँ से आए हुए हैं, जो टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको इस देश से बाहर निकालने के लिए हम लोग एक तरह से रेकी कर रहे हैं। हिमाचल सरकार भी सजग हो, हिमाचल सरकार भी जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो करे। ये करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रदेश में आंदोलन रखा है। जिलावार आंदोलन है, आज जिला चंबा का भी आंदोलन है, और इसमें माननीय सांसद जी और हम सब विधायक लोग और जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं वो सब शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि लीड कर रही है इस सारी बात को, वो उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं विश्वास रख रहा हूँ कि ज़रूर निकटतम भविष्य में एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का गतिरोध चला है, जो उपयुक्त कदम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। पाकिस्तानियों को बाहर करने की बात की जा रही है, तो भारत सरकार के पास भी तो ये है कि उनके वीज़े रद्द कर सकते हैं, तो इस दिशा में भी कोई नहीं, और वीज़े तो रद्द हुए ही हैं। वो 48 घंटे का टाइम दिया था हम लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आधार कार्ड बनाए हैं, इवन पैन कार्ड बने हुए हैं। कुछ मामले और यहाँ पर सामने आए हैं जिन्होंने शादियाँ करी, और इवन बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो हिमाचल में चंबा जो है वो सेंसिटिव जोन है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर किश्तवाड़, भद्रवा, भलेशा या हमारे ये गुलाबगढ़ का इलाका, यहाँ कुछ भी हलचल होती है, उसका प्रभाव सीधा और सीधा चंबा पर पड़ता है। अभी जो आईबी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट है और अन्य जो हमारी एनआईए की रिपोर्टें हैं, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ से अगर पलायन हुआ है टेररिस्ट लोगों का, तो वो हो सकता है चंबा के बॉर्डर में हो। तो हमारे लिए और भी ये सेंसिटिव मैटर हुआ। अभी आपने देखा था कि डीसी चंबा को भी धमकी मिली है, उनके ऑफिस को भी। तो ऐसे सेंसिटिव समय में हम लोगों का सबका धर्म बनता है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा में, अपने लोगों की रक्षा में एक जो मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने चलाई है उसमें हम भी शरीक हों, और जो लोग यहाँ पर फाइंडिंग्स हमारी हैं वो निकालें, और जिससे जो है वो ये चीज़ें हों।
सर बॉर्डर एरिया कैसा लगता है? चंबा पुल नहीं 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, उसमें हमारे भारतीय स्थायी लोगों को आतंकियों ने गोली मार के मार दिया था। और उसमें पाकिस्तान द्वारा ऐसी साजिश रचाई गई थी कि जो हिंदू है वो अलग हो जाएंगे और मुस्लिम अलग हो जाएंगे। एक दहशत का माहौल उन्होंने फैलाया है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में इकट्ठे ना रहे। ये पाकिस्तान की चाल थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी हो, जितने भी आतंकी वहाँ छिपे हैं उनको मारने के लिए फोर्स लगी हुई है कि आतंकियों को मार गिराया। और हमारे भारत सरकार द्वारा जो एक निर्देश जारी किया है कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है, उनको वापस भेजा जाए। और हमारा प्रदेश सरकार से भी ये आज की इस रैली के माध्यम से उनको हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान में अमन चैन हो। कश्मीर में इतना टूरिस्ट जा रहा था कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसी दहशत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके वहाँ एक दहशत का माहौल किया है। और मोदी जी ने सेना को आदेश दिया है कि जहाँ भी आतंकी नज़र आता है वहीं उनको ढेर किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज ये प्रदर्शन 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundat, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.